बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लाहौर मोटरवे सिटी। और इस वीडियो के अंदर हम एक तो जनरल बात करेंगे कि क्या लाहौर मोटरवे सिटी में अगर पोजेसन प्लॉट मिलता है तो क्या लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। और उसके अलावा जो इनका था, किस्तों पे इन्होंने एक फ़ेज़ लॉन्च किया था, ट्रस्ट प्राइम ब्लॉक जो था, उसके अंदर लोगों के साथ क्या हुआ, क्या पोजीशन मिला, नहीं मिला, क्या फ्रॉड हो गया। और दूसरा जो रिसेंट एक चल रहा है ड्रीम ऑर्चर्ड 2019 में लॉन्च किया था, क्या उसमें फ़ाइल वगैरह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि लाहौर मोटरवे सिटी जो है वो लीगली अप्रूव्ड सोसाइटी है, TMSC की अप्रूव्ड सोसाइटी है। और यहाँ पे अगर आपको पोजेसन वाला प्लॉट मिलता है तो उसको आप मिस ना करें, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज़्यादा चीप सोसाइटी है। और ऐसी चीप सोसाइटी है जो अप्रूव भी है, और जहाँ पे जो वापडा की है, लेस्को की जो बिजली है वो भी मौजूद है। आपको पता होगा कि लाहौर की जो ज़्यादातर प्राइवेट सोसाइटी के अंदर जो लेस्को की बिजली मौजूद ही नहीं है, और जो रिसेंट बिल्स वगैरह आए हैं वहाँ पे तो उन्होंने कानों से वैसे ही धुआं निकाल दिया है। तो ये बड़ी गनीमत है कि किसी सोसाइटी में आपको अब चीप भी हो और वहाँ पे लेस्को की बिजली जो है ना वो मिल जाए। बाकी जो इस वक्त लोड शेडिंग गवर्नमेंट की चल रही है वो तो चल ही रही है, वो हर सोसाइटी में होगी। तो वो अगर कहते हैं यहाँ पे ये बिजली की लोड शेडिंग है तो वो हर एक में है। अच्छा, इसके अलावा जो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक साइड पे इसको मोटरवे लग रही है, दूसरी साइड पे इसको जो शेखुपुरा लाहौर जो GT रोड या आप कह लें वो लग रहा है। और अनकरीब इसकी बैक साइड पे जो है ना इसका रास्ता निकल रहा है, जो कि GT रोड जो है उसके साथ भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। और ये पूरा जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, और इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन रेट्स जो है इनके अभी भी स्टिल कम है। हाँ जी, 2-3 जो इश्यूज़ हैं वहाँ यहाँ पे वो ये हैं कि एक तो ज़ाहिर इंडस्ट्रियल एरिया है जिसकी वजह से पोल्यूशन का फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को चीज़ डिस्टर्ब भी करती है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से चल रही है, लोग बहुत तेज़ी से यहाँ पे रेजिडेंसीज रख भी रहे हैं, तो वो एक अलग फैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा एक जो फैक्टर था जिसकी वजह से इस सोसाइटी के ऊपर टैग लगा हुआ था कि जब भी रावी में सैलाब आएगा तो यहाँ पे सैलाब आ जाएगा। हालांकि ये वहाँ से 4-5-6 किलोमीटर के फासले पे है, तो लेकिन एक नाला वहाँ यहाँ से गुजर रहा है, तो जिसकी वजह से वो पानी जो है ना, अगर वो ओवर फ्लड हो जाता था रावी तो, लेकिन अब 10-12 साल से तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो लेकिन उसका इन्होंने सोल्यूशन ये निकाला है कि सोसाइटी के बीच में से एक बहुत बड़ा जो बरसाती नाला आप कह लें या ड्रेनेज के लिए एक इन्होंने सिस्टम बना दिया, बहुत बड़ी नाला इन्होंने निकाल दिया कि अगर ओवरफ्लो होगा तो पानी उसमें से निकल जाएगा। तो ये 2-3 इश्यूज़ वगैरह थे यहाँ पे। बाकी रिसेंट जो इन्होंने सिक्योरिटी के लिए बड़े ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं और CCTV कैमराज वगैरह इंस्टॉल किए हैं। बाकी जो इनके गार्ड्स वगैरह हैं वो प्लान में ये कर रहे हैं कि जी उनको बाइक्स वगैरह दिए जाएँ ताकि सर्विलेंस वगैरह प्रॉपर हो सके। तो यहाँ पे अगर बात करूँ 5 मरले का जो है वो अभी भी 27-28 लाख की रेंज में 5 मरले मिल जाते हैं। यहाँ पे 5 मरले की कटिंग मिल जाएगी आपको, 7 मरले की मिल जाएगी, केनाल की मिल जाएगी, 10 मरले की, 2 केनाल की, हर वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा चीप है। तो आप अगर लाहौर में कहीं पे भी घर बनाना चाहते हैं तो चुप करके आएँ और लोगों के बातों पे कान न धरें और अपना घर बनाएं। अदरवाइज़ जो आगे सिनेरियो बनते जा रहे हैं, आप कहीं पे भी प्लॉट अप्रूव्ड सोसाइटी में नहीं ले सकेंगे। अब तो अनअप्रूव्ड जो है आपको 45-50 लाख से कम 5 मरला नहीं मिलता, तो अप्रूव्ड का तो आप खुद ही देख लेंगे 70-80 लाख क्रॉस होता जा रहा है। तो अगर आपको 27-28 लाख में जहाँ पे वापडा की बिजली मिल जाए, अप्रूव मिल जाए, तो वहाँ पे आपको बनाना चाहिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे जो ट्रस्ट प्राइम ब्लॉक है उसके बारे में। ट्रस्ट प्राइम ब्लॉक जो है इन्होंने 2015 के अंदर ये ब्लॉक लॉन्च किया था, और लोगों ने, क्योंकि इनकी रिप्यूट अच्छी थी और ये कम कीमत प्लॉट्स थे, बहुत ज़्यादा चीप जो है ना प्राइसेस पे इन्होंने ये 5 मरले की ये निकाली थी इंस्टॉलमेंट, इन्होंने स्कीम जो निकाली थी ट्रस्ट प्राइम। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ परचेजिंग की और बात यहाँ तक पहुँची कि यहाँ पे सेलिंग होने के बाद 2-2 लाख ओन भी आने लग गया। तो ये समझ लेंगे जिस बंदे ने 5 लाख इन्वेस्ट किया था तो उसको 2-2 लाख ओन मिलने शुरू हो गया। और 2017 तक यहाँ पे सूरत काफ़ी बेहतर रही। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वापस आनी शुरू हुई और नेगेटिव में फिर जानी शुरू। और ये वक्त भी आया कि अगर किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसको जी 4 लाख वापस मिला, 3.25 लाख वापस मिला, लाख 1.25 लाख पे जाके लोगों ने माइनस में की। और आज तकरीबन 6.5-7 साल होने को आ गए हैं
तो अभी तक लोगों को पोजेसन नहीं मिला। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और जो है ना चक्कर भी लगा रहे हैं इनके ऑफिस के, लेकिन अभी तक ना मैप आया ना पोजेसन लोगों को मिला। कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास लैंड ही नहीं है, लेकिन लैंड की जहाँ तक मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, लैंड अब इनको मिल चुकी है। लैंड का पहले इशू था, अब इनको लैंड मिली है, लेकिन लैंड मिली है पीछे जाके। अगर मैं उसकी आपको लोकेशन बताऊं, आप मैप पे भी जाके देख सकते हैं कि आपने जो एस होम्स है, एस होम एक्सटेंशन है, वो आपने क्रॉस करनी है। उसके बाद आपका आ जाएगा ड्रीम ऑर्चर्ड, जो इन्होंने नया लॉन्च किया है। उधर से आपके राइट साइड पे ड्रीम ऑर्चर्ड होगा, लेफ़्ट साइड पे आपने वहाँ से जाना है, पीछे जाके आपको इसकी लैंड मिलेगी। वहाँ पे थोड़े बहुत इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम, कोई वाटर टैंक वगैरह इस तरह का शुरू भी किया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि जी एसी की लैंड है, और उन्होंने साइन बोर्ड वगैरह भी वहाँ लगाया, और कह रहे हैं कि अनकरीब जो है ना हम लोगों को मैप भी आ जाएगा, लोगों को पोजेसन भी दे देंगे। तो ये तो अब वक्त ही बताएगा मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि इन्होंने जो कॉस्ट ऑफ लैंड थी वो तो हमारे से सारी ले ली है, और उसके बाद आने थे डेवलपमेंट चार्जेस। अब लोग ये गिला कर रहे हैं कि शुरू में इन्होंने बात की थी कि 60,000 रुपये पर मरला हम आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन अब उन्होंने रेट डबल कर दिया। वो कह रहे हैं 1,20,000 पर मरला हम आपसे रेट चार्ज करेंगे इसका डेवलपमेंट वगैरह का। तो ये मैं आपको सीधा सा बता दूं, अगर आपको प्लॉट मिलता है ना और आपको 1,20,000 रुपया पर मरला देने पड़ते हैं, तो ये कोई महंगा नहीं है, आप ले लें। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये आपके बनेंगे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा बनेगा। पहले 3 देना था, अब 6 लाख देना है आपने। कुछ भी नहीं है, जो आपने कॉस्ट ऑफ लैंड पे की है उसके साथ इसको ऐड करें तो ये कुछ भी नहीं बनती, क्योंकि इसके सराउंडिंग में अब इस कीमत में आपको प्लॉट भी तो नहीं मिलेगा ना। तो या तो आप वैसे ही बोलते रहे, तनकीद करते रहे, अल्टीमेटली चीज़ आपको मिलेगी नहीं। अब चुप करके जो मिल रहा है आप ले लें। अदरवाइज़ बाकी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो 10-10 साल हो गए जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया, आज तक ज़मीन भी नहीं है। कम से कम ये आपको अगर डिलीवर भी कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन वो ज़मीन पीछे जाके है। अगर मैं बात करूं, एंट्री गेट से जाके तकरीबन आपको 4 किलोमीटर तकरीबन पीछे वो ज़मीन बनती है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट प्राइम ब्लॉक आएगा। तो चले, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक तो ये चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये देते हैं तो लोगों को पे करके ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ इसकी सराउंडिंग में और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही है, और इसकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा जो है ना वो हॉट होती जा रही है और महंगी होती जा रही है। अच्छा, दूसरा बता दूं, इस सोसाइटी के अंदर जो है ना गैस अभी अवेलेबल नहीं है। सराउंडिंग में है लेकिन यहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पे मसाजिद, पार्क्स वगैरह और स्कूल वगैरह ये चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी मार्केट्स की बात करें तो वो साथ ही कोट अब्दुल मालिक जो है, क्योंकि कोट अब्दुल मालिक के इंटरचेंज के ऊपर ये सोसाइटी है, तो कोट अब्दुल मालिक पे वहाँ पे जो है ना ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा जी, मैं आ जाता हूँ ड्रीम ऑर्चर्ड के बारे में कि क्या ड्रीम ऑर्चर्ड में फ़ाइल्स लेनी चाहिए। इसके बारे में जब से ये ट्रस्ट प्राइम का इशू बना है, लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए हैं और घबरा भी रहे हैं कि क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जी ट्रस्ट प्राइम ब्लॉक वालों की तरह जो है ना 7-7 साल जो है ना हमें भी सफ़र करना पड़े, बाद में पता लगे जी उनके पास लैंड भी नहीं है। फ़िलहाल वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसका मतलब है लैंड वहाँ मौजूद है, लेकिन क्या उन्होंने जितनी फाइल्स दी हैं उतनी लैंड मौजूद है, इसकी गारंटी ना मैं दे सकता हूँ ना कोई प्रॉपर्टी डीलर दे सकता है, क्योंकि ये सोसाइटी को ही पता है, ये LDA को पता है कि इनके पास कितनी लैंड है और कितनी इन्होंने कटिंग बेची है। बल्कि LDA को भी नहीं पता, सिर्फ सोसाइटी को पता होता है कि कितनी फाइलें बेची हैं। ओवर सेलिंग तो नहीं होगी, इशू ये होता है कि ओवर सेलिंग ना हो गई हो, तो ये कोई भी नहीं आपको बता सकता। ये रिस्की है, आपने पूरी स्टडी करने के बाद जो है ना वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन इस वक्त मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्होंने रखी हुई है जो ड्रीम ऑर्चर्ड है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको पोजेसन प्लॉट मिलता है, ये दो चीज़ें आपने कंफ्यूज नहीं करनी। एक पोजेसन प्लॉट, वो कहते हैं नहीं पोजेसन प्लॉट आपको मिल देते हैं, 50% आप पेमेंट करें आपको पोजेसन दे देते हैं, तो आपने ऐसी ऑप्शन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। पहले भी लाहौर मोटरवे सिटी ने ऐसे किया है, कई बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ प्लॉट्स लिए, उन्होंने कहा जी आप 50% दे दें, ये प्लॉट आपका हो जाएगा, और प्लॉट नंबर भी आपको उन्होंने पहले दिया। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ घर भी बनाए और 50% दे के लोग मालिक भी बने। अगर आपको ऐसी ऑप्शन मिलती है तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आपने प्लॉट लेना है। और जो ऑलरेडी रीसेल में प्लॉट आ रहे हैं, 5 मरले हो 7 मरले हो, तो वो आपको चीप मिल रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी। पैसे हैं तो आज इन्वेस्ट करें यहाँ पे, पैसे जो है ना प्लॉट लेने। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।